Welcome once again to this online learning platform Cognado. I am your biology teacher and here we are discussing about the chapter control and coordination. About half of the chapter is already covered. If you are not seen them, then you can watch our previous videos. यहाँ पर अब हम बात करेंगे about the system in plants या basically about the coordination in plants. ठीक है? जैसे हमने एनिमल्स में नर्वस सिस्टम, अबाउट नर्व सेल, अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड अबाउट ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काफी अच्छे से बात कर ली थी, तो आई गेस आपको समझ में भी आ गए होंगे. ठीक है, यहाँ पर अब प्लांट्स, अगर हम लिविंग थिंग्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हम प्लांट्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, है ना. उसके बारे में तो हमें डिस्कस करना ही करना है, मैंडेटरी है. बट ये हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं हमारे, उन्हें हम कंप्लीटली लिविंग कंसीडर नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लांट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि लिविंग थिंग्स करते हैं, बट उनमें वो प्रॉपर्टीज या वो प्रोसेसेस नहीं पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन. आप सब जानते हैं कि लिविंग थिंग्स का, जब आपने सिक्स्थ या सेवन्थ स्टैंडर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, तो वहीं पर आपने ये चीजें पढ़ ली होंगी कि लिविंग थिंग्स का एक बहुत ही ज्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि क्या होता है? हाँ, लोकोमोशन. प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते, आप जानते हैं, है ना. तो ऐसे ही एक और मेजर चीज है जो प्लांट्स में आपको एब्सेंट मिलेगी, और वो मेजर चीज क्या है? वो है सेंस ऑर्गन्स या नर्वस सिस्टम. एग्जैक्टली आप सही सुन रहे हैं, नर्वस सिस्टम या सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो प्लांट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं. उनके एब्सेंट होने की वजह से ही कुछ ऐसी मेजर एक्टिविटीज हैं जिसमें प्लांट्स को प्रॉब्लम आती है. बट प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स कवर अप इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, है ना. कुछ ऐसे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं जो ह्यूमन बींग्स में नहीं प्रेजेंट हैं, और वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होकर के उन प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करते हैं जो कि उनको ग्रोथ में हेल्प करता है या अदर एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है. ठीक है, तो यहां पर क्या समझा हमने कि प्लांट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर में हम जिस बेसिक चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, विच इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था अबाउट ब्रेन और सारी चीजें डिटेल में पढ़ी थी. तो वो जो एक मेजर चीज है वो यहाँ पर आपके प्लांट्स में एब्सेंट है. तो प्लांट्स में हमें और चीजें पढ़नी है अपार्ट फ्रॉम नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन प्लांट्स. तो यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो प्लांट्स एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का मीडियम यूज करते हैं इम्पल्सेस को पहुंचाने के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो प्लांट भी करते हैं. हाँ, उनका तरीका अलग हो सकता है, बट आप मुझे बताइए, अगर प्लांट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते तो वो फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहे होते, है ना. उन्हें ऐसा क्यों लगता कि अब मुझे खाने की जरूरत है, या मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, या मुझे रूट हेयर्स की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, जिससे प्लांट्स में अदर एक्टिविटीज हो सके, प्रोसीड हो सके. तो ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो सेंसेशन या कोई ना कोई इंपल्सेस उसमें काम कर रही हैं और ट्रांसफर भी हो रही हैं प्रॉपरली. तो जब वहां पर सेंस ऑर्गन्स नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है ना, तो वहां ये सिस्टम्स कैसे हो रहे हैं? वहां पर यानी प्लांट्स में एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपल्सेस यूज होता है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यानी प्लांट्स अपनी बॉडी में जो भी सेंसेशंस को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर, दिस इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल केमिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेव्स और इंपल्सेस इनसाइड द प्लांट. तो यहां पर दो तरीके से हमें इन सिस्टम्स को पढ़ना है. सबसे पहली बात, प्लांट्स में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है. यानी पहला हमें पढ़ना है अबाउट मूवमेंट्स. हाँ, बिल्कुल सही, अबाउट मूवमेंट्स. हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बीइंग्स या अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मूवमेंट तो होता है, लोकोमोशन तो होता है, बट उसका ग्रोथ से या अदर किसी एक्टिविटी से कोई खास लेना देना नहीं है. लोकोमोशन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे हम अपनी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके. ठीक है, अगर आपकी बॉडी में लोकोमोशन नहीं होगा तो आप खाना कैसे खाएंगे? नहीं खा पाएंगे, है ना, अगर आपके पार्ट्स मूव नहीं करेंगे तो. लोकोमोशन एक्चुअली टर्म यूज होता है एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए. बट अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो लोकोमोशन को हम मूवमेंट्स ऑफ हैंड भी तो बोल सकते हैं, है ना. क्यों नहीं बोल सकते? और अगर मूवमेंट्स ऑफ हैंड ना हो
हमारी बॉडी में तो क्लोरोफिल भी नहीं है, यानी वी आर अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग आवर ओन फूड, नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए यहाँ पर जो मूवमेंट हमारी बॉडी के कंप्लीट पार्ट्स का है, आई मीन हो जाता है, तो वो काफी हद तक हमारी बॉडी में अदर एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स में हमें सबसे पहला एक सिस्टम पढ़ना है विच इज मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के बेसिस पर किस तरह से प्लांट्स में जो है वो इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं, या कैसे प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं किसी आउटर स्टिमुलस को। ठीक, सेकेंड चीज हमें पढ़नी है अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। पहले हम फोकस करेंगे किस पर, मूवमेंट्स पर। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मूवमेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं प्लांट्स को किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने में, जबकि आप ये भी जानते हैं कि प्लांट्स में एक्चुअली मूवमेंट होते ही नहीं है ना। मैं अपनी ही बात को यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ कि पहले मैंने बोला कि प्लांट्स में किसी भी तरीके का मूवमेंट या लोकोमोशन की प्रोसेस नहीं है, और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि प्लांट्स एक बहुत ही यूनिक फिनोमिना यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस व्हिच इज मूवमेंट्स, व्हिच इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मूवमेंट्स। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट्स है, इसमें प्लांट्स का प्लेस नहीं चेंज होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, प्लांट के कुछ बॉडी पार्ट्स जो कि आउटर एनवायरनमेंट की किसी एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए वो किसी आउटर थिंग को की तरफ बेंड हो रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं, है ना। या अगर किसी एक्सटर्नल टच मिलने पर वो अपने प्लांट्स की लीव्स को ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं किस प्लांट की बात कर रही हूँ, जो बचपन में आपने बहुत सारे देखे होंगे और उनसे खेला भी होगा, विच इज टच मी नॉट प्लांट और मिमोसा पुदिका प्लांट, जिसे कि हम लोकल लैंग्वेज में छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो वो अपनी सारी लीव्स जो है वो ड्रॉप कर देता है, नो मैटर कि आपने कौन सी लीव को टच किया है ना। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो प्लांट के अंदर ऐसा है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस या मैसेजेस करता है, कि जिससे उसे पता चले कि कोई एक्सटर्नल टच प्लांट को मिला है। तो दिस इज अ बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था मूवमेंट के लिए, कि प्लांट्स के मूवमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है। प्लांट्स के मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स लखनऊ टू दिल्ली ट्रेवल कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने प्लांट्स का मूवमेंट करते हैं, सॉरी अपने पार्ट्स का मूवमेंट करते हैं, और उन पार्ट्स के मूवमेंट के बेसिस पर भी इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कुछ ऐसे मूवमेंट्स प्लांट करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ का कोई भी लेना देना नहीं है ना। बस वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके पार्ट्स ऑटोमेटिकली मूवमेंट कर देते हैं। बट कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे आगे, इसी टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी वो मूवमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स की ग्रोथ पर भी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड दिस टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं अबाउट द मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट्स के बारे में अब हमें देखना है। दो टाइप के मूवमेंट्स में प्लांट के जो मूवमेंट वाला पोर्शन है उसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो कि है नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स, क्या होते हैं ये। मैंने आपको अभी अभी बताया, अभी अभी जस्ट पहले बताया कि प्लांट्स में दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, जहां पर पहले मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, या एक टाइप का मूवमेंट ऐसा होता है जो कि कंप्लीटली ग्रोथ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, जबकि जो सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट है उसका ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स आप देख पा रहे हैं, इतने सारे टाइप के आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, जबकि नेस्टिक वाले में आपको बहुत ही एक या दो पार्ट्स मिलेंगे, तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे अब। तो यहाँ पर आप ट्रॉपिक मूवमेंट्स में इतने सारे टाइप्स आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो इतने सारे जो मूवमेंट्स हैं, ठीक, इसमें अगर आप इनकी हेडिंग्स पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हेडिंग से ही आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि पर्टिकुलर मूवमेंट किस बारे में है। यानी यहाँ पर हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट का कौन सा पार्ट यहाँ मूव करेगा, और आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो आपके होते हैं कंप्लीटली ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड थिंग, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। ठीक, यानी
ट्रॉपिक मूवमेंट्स के जो भी स्टिमुलस होंगे उसमें जो प्लांट का पार्ट है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल दिस इज सन एंड दीज आर सन रेज कमिंग and this is some plant and this is its leaves. All right, have you ever seen कि लीव जो हो वो ग्राउंड में हो या रूट के पास हो? लीव हमेशा शूट पोर्शन पे होती है और हमेशा सीधी रहती है. क्यों सीधी रहती है? आपको पता है कि लीव का सबसे मेन फंक्शन है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सनलाइट है. तो यहाँ पर सन की जो रेज है वो डायरेक्टली लीफ पे पड़ती हैं, तभी वो एक्यूरेसी के साथ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करेंगे, अभी आगे करेंगे, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल माने जाते हैं. ठीक, अब अगर लीफ इस डायरेक्शन में ना हो, ठीक, और लीफ किसी भी दूसरे डायरेक्शन में हो, तो क्या वो प्रॉपर अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगी. उसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूं, जो भी आपकी रूट्स हैं, ऑलराइट, जितनी भी रूट्स होती हैं वो हमेशा इनसाइड द ग्राउंड होती हैं, आपको भी पता है कि सीड में जो रेडिकल पोर्शन है वो हमेशा रूट का फॉर्मेशन करता है और रूट हमेशा इनसाइड द ग्राउंड होती है. तो यहां पर रूट का काम है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, है ना. तो यहां पर अगर ये रूट्स लीव्स की जगह हो और लीफ रूट की जगह हो, आप कंसीडर करके देखिए कि लीव्स की जगह आप रूट को रख दीजिए और रूट की जगह आप लीव्स को रख दीजिए, तो क्या एक प्लांट की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए आपको सनलाइट. सनलाइट हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी आपको, तो लीफ को ऊपर होना है. और जो वाटर है, वाटर एंड मिनरल्स हमेशा सॉइल से मिलेंगे और इनके एब्जॉर्प्शन का काम एक्यूरेसी के साथ सिर्फ रूट्स कर सकती है, ना कि लीव्स. तो अगर लीव्स अंडरग्राउंड हो जाएंगी तो वहां पर वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, है ना. तो आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि प्लांट की एग्जिस्टेंस पर ही एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है ना. यहां पर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रॉपिक मूवमेंट्स के लिए. ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं. अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल आपके फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स के लिए कंप्लीटली सुटेबल है. यानी यहाँ फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है आपका फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मींस लाइट, है ना, यानी सनलाइट जब आती है, सबसे पहले देखिए आप इन्हें खुद से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. फोटो मीन्स होता है लाइट. आप जो भी हेडिंग्स देखेंगे, जो भी नाम देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के, आपको उन्हीं को देख करके काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ किस फैक्टर की बात हो रही है. सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि किस फैक्टर की या किस एनवायरमेंटल स्टिमुलस की यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट की बात हो रही है. ऑब्वियसली सनलाइट कभी भी प्लांट के अंदर नहीं प्रेजेंट होती, सनलाइट हमेशा हमें एनवायरमेंट से ही मिलती है. ठीक है, तो यहां पर सनलाइट हो गया आपका स्टिमुलस. इसका स्टिमुलस क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया सनलाइट. ठीक है, अब सनलाइट से आपको यह ध्यान देना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसे सबसे ज्यादा सनलाइट की नीड है, एंड प्लांट्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अगेंस्ट, यानी जिसको बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, वो ऑब्वियसली उसके टूवर्ड्स कभी नहीं जाएगा. ठीक, तो यहां पर अभी जो लीफ एंड रूट का एग्जाम्पल था वो हमेशा सबसे सुटेबल माना जाता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए. कैसे? क्योंकि प्लांट जो है वो उसमें हमेशा लीव सनलाइट की तरफ मूव करेगी और जो रूट्स हैं वो हमेशा सनलाइट के अगेंस्ट में मूव करेगी. ठीक, अब देखिए इस बेसिस पर जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, यानी पर्टिकुलर जितने भी आपको यहाँ पर सब टाइप्स दिख रहे हैं, सब टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इनमें दो डिविजन्स और हो जाते हैं, विच इज पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ठीक, तो यहां पर जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे तो वही एग्जांपल्स लेंगे सेम. यानी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सनलाइट की तरफ मूव करता है? वी ऑल नो
is leaves. And when we are talking about the negative trophic movements, yeah, negative phototropism, then we are talking about roots. ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है जियोट्रोपिज्म, ठीक है। जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू अर्थ एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी, है ना, अर्थ या ग्रेविटी। तो अब आपको स्टिमुलस मिल गया आपका, ठीक है, स्टिमुलस क्या है इसका, अर्थ और ग्रेविटी। अब आपको देखना है कि टूवर्ड्स द अर्थ प्लांट का कौन सा पार्ट जाता है और अगेंस्ट द अर्थ प्लांट का कौन सा पार्ट जाता है ना। फटाफट से सोचिए, बहुत ही इजी सा है। यहां पर जिस प्लांट के पार्ट ने पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो किया था वही यहां पर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। कैसे? लीव्स हमेशा अर्थ से अगेंस्ट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं और रूट्स हमेशा अर्थ के टूवर्ड्स ग्रो करती हैं। तो यहां भी हमें दोनों चीजें मिल गई। क्या मिल गई? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किसने शो किया? किसने किया? रूट्स ने। एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म किसने शो किया? लीव्स ने। आ गया समझ में आपको? नाउ द थर्ड वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, अब यहां पर भी आपको आपका स्टिमुलस मिल गया। व्हाट इज द स्टिमुलस हियर? यहां पर स्टिमुलस है वाटर। वाटर के लिए कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है प्लांट का? एवरीबडी नोज दैट इट्स रूट्स, नथिंग एल्स। तो यहां पर आपकी जो रूट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगी, ठीक है। यानी यहां की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कौन शो करेगी? रूट्स। एंड नेगेटिव अगेन लीव्स, ठीक है। आई गेस आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है ना। कीमोट्रोपिज्म को आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने एक चीज पढ़ी होगी अबाउट पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है। इस फिनोमेना को आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो काफी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इसी सेम चैनल पर, आप उसे जाकर के कवर कर सकते हैं। तो यहां पर कीमोट्रोपिज्म में सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी व्हिच इज ऑफ पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से समझाना चाहूंगी, अदरवाइज इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहूंगी, अदरवाइज आपको ये उतना नहीं समझ में आएगा और इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे का टॉपिक भी कवर करना पड़ेगा। यहां पर बात कर लेते हैं अबाउट पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन की। This is your stigma. This is your stigma. This is your style. And this is your ovary in which ovule is present. ठीक? तो जैसे ही pollen grain आकर के स्टिग्मा पर गिरता है, ठीक? Actually, pollen grain is made up of two layers. The outer one is known as exine and the inner one is known as intine. So when outer exine bursts, the inner intine, starts growing into pollen tube. This is your pollen grain and it has two layers. Outer one is exine and the inner one is intine. When this exine bursts, जब ये burst हो जाती है तो ये बस्ट हो जाएगी तो ये इंटाइन ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगी और ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसका जर्मिनेशन, ये रीच कर जाएगी टूवर्ड्स ओव्यूल एंड वेयर फर्टिलाइजेशन विल ऑकर। ये होता है पूरा फिनोमेना। तो यहां पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाता है।
तो यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म में आपको जो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला वो मिला केमिकल्स, जो कि पॉलन ग्रेन अपने साथ लेकर के आता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन से मिले हुए केमिकल्स के थ्रू ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन इनसाइड योर स्टाइल, है ना, या इनसाइड योर जाइनोशियम स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये चीज आपको अब याद रखनी है, यहां पर केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करना है और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। अब हम बात करेंगे द लास्ट टॉपिक मोमेंट विच इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म एक ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसमें कि प्लांट का कोई पार्ट किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट से यहाँ पर मेरा मतलब है कोई स्टिक लाइक स्ट्रक्चर हो, है ना, कोई पिलर लाइक स्ट्रक्चर हो, कोई रूफ हो, वहां पर जब प्लांट्स क्लाइंब करने लगते हैं जिन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं। मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन द ग्रेप्स प्लांट। ग्रेप का प्लांट कभी आपने अंगूर के पौधे को देखा है? उसका स्टेम जो होता है काफी सॉफ्ट होता है एंड थिन होता है, तो उसे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ठीक। तो उसके लिए वहां पर कोई स्टिक लाइक स्ट्रक्चर या कोई पिलर लाइक स्ट्रक्चर लगाया जाता है जिससे वो क्लाइंब कर सके और अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर सके। तो यहां पर उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। तो यहां पर थिग्मोट्रोपिज्म से आप समझ गए होंगे कि जब प्लांट का कोई पार्ट किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करने लग जाए तब उस मूवमेंट को हम थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट या थिग्मोट्रोपिज्म नाम देंगे, ठीक है। और आप किसी भी ऐसे पार्ट को नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म में कंसीडर कर सकते हैं जो कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के टच को रिस्पॉन्ड ना करे। फॉर एग्जाम्पल योर लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये पूरे थे आपके प्लांट मूवमेंट्स में पहला पार्ट जो कि था ट्रॉपिक मूवमेंट्स। या तो आपसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक पूछ लिया जाएगा दैट डिस्क्राइब अबाउट हाइड्रोट्रोपिज्म, और ऐसे भी पूछा जा सकता है गिव एग्जांपल अबाउट गिव एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। तो आपको एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को यहीं पर क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट्स की, जो कि हैं आपके नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आई गेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं ना कहीं ट्रॉपिक मूवमेंट्स के जस्ट अगेंस्ट या जस्ट ऑपोजिट होते हैं आपके ये नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट्स अब कैसे ऑपोजिट होंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हमने देखा कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स कंप्लीटली डायरेक्शन डिपेंड होते हैं और ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं, जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ना तो ये डायरेक्शन फुल होते हैं, मीन्स ये डायरेक्शन लेस मूवमेंट्स इन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं, और ना ही इनका ग्रोथ से कोई भी लेना देना है, ठीक है। चलिए, वहां पर आपने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे, यहाँ पर आपको सिर्फ छोटे छोटे से 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है आपका सीज़मोनास्टी एंड विच इज आल्सो नोन एज थिग्मोनास्टी। देखिए, दोनों टर्म्स पर इक्वली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई हो सकता है दोनों टर्म्स दे दें बोर्ड्स में, और हो सकता है कि इनमें से कोई आपको एक ही टर्म मिले, तो आपको दोनों के बारे में पता होना जरूरी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती है चीजें, लेकिन उनका जो आपसे पूछ लिया जाता है, किसी दूसरे टर्म को लेकर के पूछ लिया जाता है, तो वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब हम सीज़मोनास्टी या थिग्मोनास्टी की बात करें, तो यहाँ का थिग्मोनास्टी ट्रॉपिक मूवमेंट्स के थिग्मोट्रोपिज्म से काफी ज्यादा डिफरेंट है। वहां पर थिग्मोट्रोपिज्म ने रिस्पॉन्ड किया था किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बट यहाँ पर जो थिग्मोनास्टी मूवमेंट या विच इज ऑल्सो नोन एज सीज़मोनास्टी जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये दोनों मूवमेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे किसी फिजिकल टच को। अब यहाँ पर हम टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा पुदिका प्लांट को एज अ बेस्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हम देखते हैं हमने उसकी किसी लीफ को टच किया, तो वो सारी की सारे प्लांट्स की लीफ अपनी लीव्स को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। कुछ टाइम बाद वो वापस से सेम कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके फिजिकल टच को रिस्पॉन्ड किया टच मी नॉट प्लांट मी, ठीक है। तो इस टाइप के मूवमेंट्स को हम बोलते हैं सीज़मोनास्टी और थिग्मोनास्टी मूवमेंट्स, ठीक। नाउ सेकेंड वन एंड द लास्ट वन विच इज निक्टेनास्टी। निक्टेनास्टी एक्चुअली वो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो कि डे या नाइट को रिस्पॉन्ड करें, यानी द मूवमेंट्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ये दोनों टाइप के जो मूवमेंट्स हैं ये निक्टेनास्टी मूवमेंट्स के अंदर आते हैं। यहां पर कोई भी पॉजिटिव
नास्टिक या नेगेटिव नास्टिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मोमेंट्स कंप्लीटली डायरेक्शन लेस है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसके बारे में पता रखना है और इनके एग्जाम्पल्स पता रखने हैं। ठीक है, दैट्स इट। सो ये आपका पूरा मोमेंट्स वाला टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। ठीक, अब इसके आगे छोटे छोटे से कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं बिटवीन योर ट्रॉपिक मोमेंट्स एंड बिटवीन योर नेस्टिक मोमेंट्स, जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं इन दोनों मोमेंट्स के बारे में, जो कि आप यहीं पर जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो ये है कि ट्रॉपिक मोमेंट्स हमेशा डायरेक्शन डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं और ये उसी डायरेक्शन में मूव होता है प्लांट का पार्ट, यानी यहां पर मेन जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के बेसिस पर ही प्लांट के पार्ट्स अपना मूवमेंट करते हैं। तो ये फिनोमेना होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स में, जबकि नास्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। यहां पर स्टिमुलस का कोई भी रोल नहीं है, मींस स्टिमुलस की डायरेक्शन पे प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, next point, tropic movements are always found या generally found in cylindrical organs like your leaf. No, leaf is a flat organ, ठीक है, of plant. cylindrical organs में आपके आते हैं roots और stems like structure, जो कि आपको cylindrical shape के physically दिखाई दे। तो यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमेशा cylindrical organs में पाए जाएंगे, जबकि जो आपके नास्टिक मूवमेंट्स हैं वो हमेशा फ्लैट पार्ट जैसे कि लीव्स में पाए जाते हैं, है ना, जैसे आपने ममोसा पुदिका की लीव्स के बारे में पढ़ा। नाउ ट्रॉपिक मूवमेंट्स कंप्लीटली ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, जबकि इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी नास्टिक मूवमेंट्स कभी भी ग्रोथ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का एक मेजर टॉपिक कवर होता है। सेकंड, हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और केमिकल कम्युनिकेशन या केमिकल इंपल्सेस, या जैसे हम इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस ऑफ कम्युनिकेशन प्लांट जो यूज करते हैं, ये वर्ड मैंने ये टर्म कई बार यूज किया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का क्या मतलब है और केमिकल इंपल्सेस का या केमिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है ना क्या होती हैं, और केमिकल कम्युनिकेशन है, केमिकल इंपल्सेस भी आप बोल सकते हैं। आपने देखा कि जैसे टच मी नॉट प्लांट की अगर हम बात करें तो वहां पर जो लीव्स ड्रॉप होती हैं आपके टच के बाद वो काफी जल्दी हो जाती हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने निक्टी नास्टी पढ़ा, निक्टी नास्टी में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, है ना, जो कि डिपेंड होता है दिन पे या रात पर। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये काफी स्लो होते हैं। ठीक है, यानी सीजमोनास्टिक मूवमेंट्स आर वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू योर निक्टीनास्टी मूवमेंट्स। तो यहां पर कोई प्रोसेस होने के लिए, यानी किसी प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्टली चाहिए होता है, और किसी प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन है यानी बॉडी पार्ट्स का या प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टली होना चाहिए या बहुत ही स्लोली होना चाहिए। डिपेंड है कि आप किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं वो बहुत ही अच्छा मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ मैसेजेस के लिए इनसाइड दी ऑर्गन्स और इनसाइड दी बॉडी पार्ट्स। लेकिन यहां पर कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में होती हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सिर्फ उन्हीं सेल्स में जाती हैं जो एक तरीके से आपके नर्वस सिस्टम में या नर्व सेल से कनेक्टेड हो। ठीक है, यानी अदर नॉर्मल बॉडी सेल्स में ये इंपल्सेस कैरी नहीं कर सकती, है ना, यानी ये इंपल्सेस नॉर्मल बॉडी सेल्स में ट्रेवल ही नहीं कर सकती। तो यहां पर तो इनका फंक्शन वैसे ही लिमिटेड हो गया कि ये पूरी बॉडी सेल्स में कभी भी मैसेजेस नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इनका जो एक सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग है वो काफी लिमिटेड हो गया है। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस उन प्रोसेसेस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जो कि काफी फास्टली होनी है ना। अगर वो किसी भी तरीके से स्लो डाउन हो जाएंगी तो वो अपना एफिशिएंट वर्क परफॉर्म या
फंक्शन नहीं कैरी आउट कर पाएंगी। ठीक, तो यहां पर अब बात आती है केमिकल कम्युनिकेशन की, जो कि इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस काफी फास्टली होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मीन से ज्यादा यूज करते हैं केमिकल कम्युनिकेशन का, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो काफी फास्टली होती हैं और फास्टली ही होनी चाहिए, अदरवाइज उनके सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट्स कहीं ना कहीं पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड व्हाट आर केमिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पर ये दोनों टॉपिक बिल्कुल ही रिलेटेड थे आपके प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन पे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, केमिकल इंपल्सेस और इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस टाइप के टर्म्स कई बार यूज किए थे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप यहीं पर क्लियर कर लीजिए, जिससे आपको आगे जब भी ये टॉपिक या ये हेडिंग्स देखने को मिलेंगी, ये टर्म्स आपको मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। यहां पर जो मैं केमिकल कम्युनिकेशन की बात उतनी देर से कर रही हूं, वो एक्चुअली है क्या? वो है आपके हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। हॉर्मोन्स आर नथिंग एल्स बट द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी की अदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको बूस्ट अप करने का काम करते हैं। ठीक है, या उनको मैनेज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो एक्चुअली जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो आपकी बॉडी में होता है थ्रू हॉर्मोन्स, या आपकी बॉडी हो या प्लांट्स की बॉडी हो। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई।